और इतना इतना गंदा गंदा बोलते हो। कोई बात नहीं, लिखो, तुम्हें कोई रोकने वाले तो है नहीं, ना हम रोकेंगे। क्योंकि तुम दूसरे की माँ बेटी के लिए बोलोगे ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी माँ बेटी कहीं ना कहीं तुम्हारी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की। कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। उसको कंप्लीट करना है क्योंकि इनको देना है। और लहंगे का भी ब्लाउज सिला था हमने, ये देखो पड़ा है लहंगे का भी ब्लाउज। तो इसको भी मैंने अभी कंप्लीट करके रखा है। तो कल लेने आएंगे। 6 तारीख का वादा था हमारा देने का। 3 ब्लाउज हमें 6 तारीख को देने हैं। तो 6 तारीख बुलंद का तो तैयार हो गया है, और भी 3 ब्लाउज हैं जो हमें 6 तारीख तक देने हैं। अभी मैंने 2 कंप्लीट कर दिए, 3 ब्लाउज और मुझे कंप्लीट करने हैं कल तक। कल भर में हमें 3 ब्लाउज करके कंप्लीट देने हैं किसी को, क्योंकि साइड लहंगे के ब्लाउज है। क्योंकि जो दुल्हन के साथ में लड़कियाँ चलती है ना, उनके ब्लाउज है, तो साइड लहंगे बोलते हैं उनको। तो उनके ब्लाउज कल सिल के देना है। आज भी मैं पूरे दिन लगी रही हूँ काम करने का, मतलब इतना हो जाता काम बता नहीं सकते। सुबह ऊपर का भी करके आओ, बच्चों का भी देखो। हालांकि लड़की बड़ी है, लेकिन गर्मी का टाइम है ना, तो रोटी नहीं बनाती अभी वो। कहने लगती मम्मी गर्मी लगती है, तुम बना दो। तो फिर अपने लिए बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। खाना भी बना के आओ। तो सुबह उठते हैं जल्दी से, नहा धो के फिर खाना पीना बना के बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्कूल भेज के नीचे उतर आते हैं। वही रोज़ का बनाना खाना, फिर आके यहाँ पे एक बार यहाँ पे आ जाते ना, फिर ऊपर नहीं जाने का मन होता, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी लगती है। ऊपर का है ना मकान, तो बहुत गर्मी लगती, पूरा दिन यही बने रहते हैं। और इतना इतना गंदा गंदा बोलते हो। कोई बात नहीं, लिखो, तुम्हें कोई रोकने वाले तो है नहीं, ना हम रोकेंगे। क्योंकि तुम दूसरे की माँ बेटी के लिए बोलोगे ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी माँ बेटी कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ बेटी को लगेंगी। क्योंकि तुम्हारी माँ और हमारी माँ में और क्या अंतर है, ये बताओ। तुम्हारी माँ में हमारी माँ में क्या अंतर है? वैसे तो इंसान देवी माँ को देवी माँ बोलता है और उसको पीठ पीछे गालियाँ देता। माँ माँ किसी की हो, माँ तो एक जैसी है। हमने जो गलती करी वो तुम गलती क्यों करते हो? है? किसी को उल्टा सीधा बोलने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें उससे व्यूज अच्छे मिल रहे हैं। अगर बोलना है ना, तो सामने वीडियो बना के बोलो, समझ गए? उससे तुम्हें व्यूज मिलेंगे। ऐसे कमेंट करने से व्यूज नहीं मिलेंगे, समझ गए? अगर ये जो तुम गंदे शब्द बोलते हो ना कि वो ऐसी है, वो धंधे वाली है, वो ऐसी, शायद तुम्हारे घर में भैया धंधा होता है, लगता है मुझे तुम्हारे घर में धंधा होता है, जब भी तुम कमेंट के लिखते हो। तुम्हारी माँ भी करती धंधा, शायद तुम्हारी बहन भी करती होगी, और हो सके तो कुंवारी नहीं होगे, अगर शादीशुदा होगे तो तुम्हारी बीवी भी धंधे वाली होगी। इसी वजह से तुमने ये शब्द लिखे हैं, समझ गए? और माँ तो मेरी, जब हम इतने से थे ना, जब भी हमारी माँ ऊपर चली गई थी, तो मुझे तो पता नहीं मेरी माँ कैसी थी। शायद तुम्हें पता हो मेरी माँ के बारे में, जब भी तो तुम इतना बोल रहे हो, समझ गए? तो बोलने से पहले ये भी अपने ग्रहबैन में झांक लिया करो। उसकी माँ और मेरी माँ में कोई फर्क नहीं है, समझ गए? देवी माता होती है तो वो जग की माँ होती है। ऐसी एक हर एक माँ के लिए एक समान ही माँ होती है। तुमने अपनी माँ के लिए बोला तो तुमने मेरी माँ के लिए बोला तो अपनी माँ के लिए बोला, समझ गए? माँ एक होती है। बहुत से लोग लेक्चर दे रहे थे ना कि माँ तो माँ होती है, माँ के लिए गलत नहीं बोला। अब वो लोग इंसान कहाँ चले गए हैं जो माँ के लिए, जो इंसान इतने गंदे गंदे शब्द बोलते हैं? अब वो भाषण देने वाले इंसान कहाँ चले गए? माँ तो माँ होती, माँ के लिए किसी को गलत नहीं बोलो। अगर हमने किसी के लिए गलत बोल दिया तो हमारे लिए कितने सारे ऑप्शन उठे थे। और जो इंसान कमेंट में लिख रहे हैं, अब क्या कोई इंसान कमेंट नहीं देखता होगा? हम तो खैर नहीं देखते हैं। हमें तो कोई बताता है कि तुम्हारे कमेंट में ये लिखा है, तो देखते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। तुम कुछ भी भोगते रहो, कुछ भी लिखते रहो, दुनिया देखेगी पर हम तो नहीं देखेंगे। इसी वजह से भगवान ने हमें अनपढ़ बनाया है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, तो अच्छी बात है। और बस यही कहते हैं ना, बड़े भगवान ने बहुत अच्छा किया जो हमें इतना पढ़ा लिखा नहीं बनाया, समझ गए? हिंदी पढ़ लेते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते। कोई इंसान हिंदी में कमेंट करता तो पढ़ लेते, इंग्लिश में कमेंट करता नहीं पढ़ पाते हैं, तो सही है।
बिना पढ़े लिखे हैं तो बढ़िया है कि तुम जैसे इंसानों की बातें तो नहीं पढ़ सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि चलो तुमने मेरी माँ के बारे में बोला, ऊपर पहुँच गई है, ऊपर जाओ, पूछ आओ जाके तुम क्या करती हो, कैसे ये बच्चे पैदा किए हैं, पूछ आओ जाके जाओ। उसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मर के फिर जन्म लोगे तब उसके पास जा पाओगे। समझ गए? जिसके माँ बाप मर चुके ना उसके ऊपर मत जाया करो। माँ बाप अगर तुम्हारी जिंदा बैठे हैं ना तो कम से कम उनकी कदर कर लिया करो। जो इंसान दूसरे की माँ की इज्जत ना कर सके और दूसरे की बहन की इज्जत ना कर सके वो खुद की माँ की क्या इज्जत करता होगा? है क्या इज्जत करता होगा? अरे तुम जैसे आदमियों से धरती डामाडोल हो रही है। और कुछ अच्छे शरीफ आदमी हैं जो माँ की इज्जत करते, बहनों की इज्जत करते, उनसे ये धरती टिकी हुई है। और तुम्हारे जैसे सारे इंसान हो जाए ना तो माँ के माथे पे कलंक लग जाएगा कि बच्चे को ऐसे को जन्म दिया हमने। माँ किसी की भी हो, गलत बोलोगे, समझ गए हो? किसी माँ के लिए गलत बोल रहे हो ना, अब तुम बोलोगे तुमने भी गलत बोला था, हमारे साथ तो गलत हुआ था, हमने इस वजह से बोला। हमने तो तुम्हारे लिए कौन सा तीर चला दिया जो तुम दूसरे की माँ के लिए इतना बोल रहे हो? हमारा तुम्हारा तो कोई मैटर ही नहीं है, तुम क्यों बीच में फटक रहे हो? और अगर हिम्मत है ना तो वीडियो बना के दिखाओ, वीडियो पर बोलो, सामने आओ, सामने शक्ल दिखाओ कि कौन जाति के हो तुम, आदमी हो कि औरत हो, क्या हो तुम? औरत बन के कमेंट कर रहे हो कि आदमी बन के कमेंट करो, कौन हो तुम? कि आदमी हो कि नहीं हो कि ये हो, ये भी हो सकते हो। समझ गए? जो छक्का वैसे लोग होते ना उनमें तो भी अकल होती है कि किसी की माँ के लिए क्या बोलना चाहिए। तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। जब भी तुम छुपके से कमेंट कर रहे हो, सामने आके कमेंट करो, वीडियो बना के डालो, फिर तुम्हें जवाब देते उसका। और प्यार से जवाब देंगे भैया करके, क्योंकि माँ को तो गाली दे रहा है ना, तो माँ तेरी भी है, माँ मेरी भी है, तू मेरा भाई, मैं तेरी बहन। तुझे सामने से गाली दूंगी मैं बड़े प्यार से, तो वीडियो बना के गाली दे, वीडियो बना के आमने सामने लड़ाई लड़, फिर बोल कौन क्या है। और तुम्हारी बहन भाई धंधा करती होगी, जब भी तुम्हें धंधा बहुत दिमाग में भरा रहता। धंधा सब तरह के होते हैं, समझ गए? एक गलत ही काम नहीं होता धंधा। हमारा ये धंधा ही है, हम काम करते हैं, लोगों की थ्रेडिंग बनाते हैं, लोगों के शरीर के बाल साफ चकते हैं, कटिंग काटते हैं, कपड़े सिलते हैं, ये हमारा धंधा है। समझ गया? अगर हमारा धंधा न चले तो लाले पड़ जाएगा खाने के। और मेरी जबान से तो हमारा ये काम धंधा है, और तेरी जबान से पता नहीं भाई मेरे कौन सा धंधा तू बोलता है। उसका धंधा का अर्थ तुझे ही पता है। जब भी तू धंधी वाली बात करता है, मुझे तो कहना भी नहीं आता धंधा किसको बोलते हैं। तो अब की बार कमेंट करने से पहले सोच लेना मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। समझ गया? मेरी माँ के लिए नहीं बोल पाएगा क्योंकि मेरी माँ मर चुकी है। तेरी माँ अगर जिंदा हो और तेरी बीवी अगर तेरी बहन जिंदा हो तो उसके लिए ज़रूर बोल लेगा तू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। राधे राधे।